मकर संक्रांति के नेकचार की पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आकाश और धरती माता की कहानी का नियम कैसे लेते हैं और उनका उद्यापन कैसे किया जाता है। आइए अब हम सुनते हैं आकाश और धरती माता दोनों की कहानी एक ही वीडियो में। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई और उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं ही मेरी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। तब बहन ने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ा। तब उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मुझे मेरे जैसा तेरे लिए कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वह दुर्वा बन गए। इसीलिए सभी औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखती है। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। आकाश की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। दोनों ने मकर संक्रांति से आकाश की कहानी सुनने का नियम लिया था। एक साल उन्होंने कहानी सुनी। अब अगली संक्रांति पर वह उद्यापन कर रही थी। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाकर बिठा रखा था। जैसे ही वे दोनों कहानी सुनने बैठी तो देवरानी के पीहर से समाचार आए कि उसका भाई विदेश से आया है, तो वह मिलने के लिए बुला रहा है। देवरानी यह समाचार पाकर इतनी खुश हुई कि वह आकाश की कहानी सुने बिना और उद्यापन किए बिना ही ब्राह्मण को बैठा छोड़कर अपने पीहर चली गई। जाते जाते रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गए। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बहुत तेज बारिश आने लगी। जैसे तैसे वह अपने पीहर पहुंची तो उसने वहां देखा कि उसका घर आंधी तूफान में बह चुका है। वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। और फिर रोते रोते जैसे तैसे अपने घर वापस पहुंची तो वहां देखा कि जेठानी जी ने तो कहानी सुनकर अपना दान पुण्य देकर उद्यापन पूरा कर लिया है। फिर उसने आकाश देवता से प्रार्थना की कि हे आकाश देवता, इंद्र देवता, अब मैं क्या करूं, और रोने लगी। तब जेठानी जी ने कहा कि तुमने अपना उद्यापन बीच में छोड़ा है। कभी भी अपना कोई भी पूजा, जप, तप, उद्यापन, कहानी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और तुम तो निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मण को भी बिना भोजन कराए ही चली गई। तब उसने जेठानी जी से कहा कि जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कृपया करके आप मेरा उद्यापन पूरा करवाइए।
तब जेठानी जी ने ब्राह्मण को वापस बुलवाया और देवरानी को पूरी कथा कहानी सुनाकर पूरे विधि विधान से उद्यापन करवाया, ब्राह्मण को भोजन करवाया, छतरी तान कर बैठाया, तिलक किया, कपड़े दिए और दक्षिणा देकर विदा किया। और तभी पीहर से समाचार आ गए कि सभी पीहर वाले सुरक्षित है। हे आकाश देवता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जैसा दोरानी को किया वैसा किसी को मत करना। आपकी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री राधे।